हरिश्चंद्र ने दादाजी 30 दिन ही कालू मेहतर के घर पर नीर क्यों भरा था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अयोध्या में महाराज त्रिवंदन नाम के राजा हुए थे, त्रिवंदन, जिनके पुत्र का नाम था सत्यव्रत। महाराज जिनसे 3 दोस्त बन गए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था त्रिशंकु, जो महाराज हरिश्चंद्र के पिता थे। त्रिशंकु हरिश्चंद्र महाराज त्रिशंकु का विवाह हुआ था सिंहराज महाराज की कन्या कमला के साथ। तो देखो पहले हमारे तुम्हारे बुजुर्गों में यज्ञपति महाराज कछु जिन नियम हो कि ब्याह है जातो, लेकिन विदा 6-2 साल बाद होती, कम से कम होती क्या ना। अब तो 3 घंटा में ब्याह हुए के बहु सवेरे 4 तब बजेंगे, मैरिज होम बा मैरिज होम में खाली करवा लिया, लिख रो में थे फटाफट, दूसरा आवे बैठो। तो महाराज त्रिशंकु यानी सत्यव्रत महाराज अपनी पत्नी कमला की विदा कराने के लिए जा रहे थे महाराज। तो देखो एक प्रमाण तो ये मिला कि एक खेत में गाय चर रही थी, तो महाराज ने उस किसान को बता दिया था कि तुम्हारे खेत को गाय बर्बाद कर रही है, तो गाय ने श्राप दे दिया। लेकिन ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा में प्रमाण मिला कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, तो सत्यव्रत महाराज उस गाय के ऊपर अपना कदम रख करके पार हो गए थे, केवल पैर रख करके। उसी समय गाय ने श्राप दे दिया, बारे राजा तू पत्नी के प्यार में इतना पागल कि तूने मेरी सहायता करना तो दूर, मुझे और ज्यादा संकट में डाल दिया। तो ये मेरा श्राप है कि जैसे ही अपनी पत्नी का मुख देखेगा होगा क्या। अरे सुन राजा धरि ध्यान, और प्रभु की ऐसी होई माया, अरे सुन राजा धरि ध्यान, प्रभु की ऐसी होई माया, पत्नी को चेहरा लखे कदा की तेरी है जाएगी काया, नारी को चेहरा अरे सत्यव्रत महाराज त्रिशंकु, तुम पत्नी के प्यार में इतने पागल हो कि तुमने मेरी सहायता करने के बजाय और ज्यादा संकट में ढकेल दिया। तो ये मेरा श्राप है कि जिस समय अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर गधा का हो जाएगा। महाराज आदमी को अकल कब आती है मालूम है? जब ठोकर लगते का तब तात पहले अकल आते ना है, और आ जाए ठोकर लग के तो फिर ऐसी आ जाए कि जीवन भर याद रहे। त्रिशंकु महाराज खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गई। वहीं पर हुआ क्या, अरे के राजा बैठ जमी रोए, नैनन जलधारा बई के मुखड़ा असुवन से धोए। बेटा महाराज गाय ने श्राप दे दिया कि राजन जिस समय अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे तुम्हारा पूरा शरीर गधा का हो जाएगा। अकल ठिकाने आई गई, बिल्कुल जम के बैठ गए, गैया के पाए पकड़ ले, मैया मुँह पे गलती तो है गई, लेकिन अब मुझे जीव माल में तुम श्राप झूठो जागो नहीं। लेकिन मैया अब तू ये बता कि मैं श्राप से मुक्त कब हो जाऊंगा। तो देखो महाराज गाय ने कहा था सुनो, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री हो और वो जीवन भर तुम्हारा साथ दे तब तुम पुनः इंसान हो सकते हो, वरना डोलो काऊ के पल्ले पर के पीठ पे जीन रख दियो, मट्टी ला दियो, 1 मिनट में होश आ जाओ तुम्हें, कोई देर ना लगे ही घूमो। महाराज सत्यव्रत चले। अब ससुराल में तो जानो ही जानो है, चौक विदा करवानी है, पत्नी है लानो है तो जानो है, और न लाओ तो मत जाओ।
अब विचार करो महाराज को भगवान ऐसा नहीं होए कि ससुराल में ही पत्नी के चेहरा पे नजर पड़ जाए तो ससुराल में गधा बन गए तो ज्यादा काम खराब हुए। ससुराल में महाराज ये ससुराल की बीमारी है, ऐसी होती है। देखो वैसे हमारे विद्वानों ने कहा है कि जो द्वै रिश्ता संसार में बहुत बड़े होते हैं। कौन से? सबसे बड़े नहीं बता रहा हूं, यानी बहुत बड़े होते हैं। कुछ रिश्तों से ज्यादा बड़े होते हैं। बहन के लिए भैया और सासु के लिए जमैया जमाई। पहले बड़े बूढ़े ससुराल में महाराज बूढ़ो खाए पे जाते थे, डुकरियां मूड पे हाथ फिराती, लल्ला तुम्हारी कक्का ठीक है, तुम्हारी मैया ठीक है, हमारी लली ठीक है, इतना प्यार। और ससुराल अब तो खैर कहूं पे टाइम ही ना है। 8 दिन जब तक ना रुक जाते तब तक लौट के और ना आते। महाराज गए एक आध दिन ना गए तुम और रुके और हम तो यो कह रहे बाद ना कमरा पे के ससुराल में रहबो और तुम ही रुके। धन्य महाराज। देखो ये बात बिल्कुल हकीकत है, ससुराल में रहो लेकिन ज्यादा मत रहो, ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारे विद्वानों ने एक बात लिखी है बहुत सुंदर कि कोई मत रहियो ससुराल में नहीं बड़े फदियते होंगे। कोई मत रहियो ससुराल में नहीं बड़े फदियते होंगे। महाराज अजमाई के देख लियो, कोई काऊ को नव ब्याह हो। अरे और किन की बताएं महाराज, हमारे संगे के लड़का रहे तो बाको नई नई शादी भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ससुराल को पत्नी लिवाए तो 500 को नोट मिलो पिता में। बाने की भगवान पूरे दिन पामरो चला दू तब 400 मिलते तो यहाँ बढ़िया है, 500 तो मिलेंगे। महाराज दूसरे दिन फिर पहुंचो, दुकरिया नहीं लला आज कैसे आए? बोले कछना वैसे मन करो तुम ते मिलवे को तो चले आए। दुकरिया ने शर्म की सौदा दूसरे दिन फिर दे दे 500। बहाने की जाते अच्छी बिजनेस तो कहूँ है ही ना है, कहूँ है ही ना है। महाराज दो एक दिन गैप दो फिर पहुंच गए। दुकरिया समझ गई मुझे का लगते है कि कजू काम होता ना, या तो ऐसी लग रही है कहने में सुध ज्यादा आती है और कहने लग रही है कि जे बिल्कुल बे 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 जानते हो कहते कहते जिनके सींग ना हो तो हम तुम सब ये हम तुम सब। महाराज टुकरिया ने विचार करो अब 500 को नोट कंते आवे महाराज द्वैसे दे दे अब की बार। मानी की अब की कम कैसे है गई मुक्का लगते है। चलो मानी की 200 बहुत है, कोई ज्यादा ना है। महाराज 2 दिन बाद फिर पहुंच गो, फिर कम भाई बामे थे अब गिरेगो 100 को। पानी की चलो 100 मिनट है, इतने ही बहुत हुए, कभी काम धंधो तो है ना। महाराज फिर गो अब की बार रहेगो 10 को। पानी चलो इतनी तो आती है कि डुगरिया करके तो खवाई देते हैं टाइम थे। करे पूरे दिन खेतों में काम करो तब संजा को मिलते है। पूरी मिलते रहे इतनी बहुत हुए। महाराज 1-2 दिन पूरी मिलती है, बाकी बाद में फिर बिना चुपरी पे आ जाते हैं। ससुराल की बता रहा हूँ, जा पे बीत गई है बिन बिन सबन मालूम हुई है, जा पे बीती ना जिनको बोही ना बिन बिचाने का मालूम। तो देखो कैसे फदियते होते हैं। कोई मत जाइयो ससुराल जाओ लेकिन ज्यादा नहीं। कोई मत रहियो ससुराल में नहीं बड़े फदियते होंगे। कोई मत रहियो ससुराल में नहीं बड़े फदियते होंगे। एक दिना 2 दिना 4 दिना 6 दिना रहोगे तब तक खूब खाते रहोगी, ताकि बाद में फिर छोटो सारो के हो जीजा। बोले हाँ ना हो तो तुम यहाँ अकेले काट रहे रहोगे, चलो खेत माऊ ही चल रहे। खेत माओगे बान की जीजा? बोले हाँ हमें न्यार काटना है तो ना हो एक दराती पकड़े चले तो न उलायती आ जाएंगे तुम लौट के उलायती आ जाएंगे लौट के जल्दी। दराती ना जानते कहते कहते हाँ सब जानने। अरे छोटो सारो लेके चलो गो खेत में आई।
कटवायो आफत बहुत हुई आई अखुअन हो यसुअन वही रही जल की तारे नहीं बड़े फतियते होंगे ज्यादा मत रहो ससुराल में नहीं बड़े फतियते होंगे। महाराज ससुराल में इंसान को ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। सत्यव्रत महाराज अपनी ससुराल के लिए चले तो देखो जब नौ ब्याह होए और जीजाजी कैसे करके पहुंच जाए तो सबसे पहले जीजाजी से मिलवे आते हैं गांव के सारी सरेज सब इकट्ठा भई। सत्यव्रत महाराज एक चारपाई पे बैठे। अब सत्यव्रत महाराज के दिल में यही है कि भगवान ऐसा न हो कहूँ भाई सामने नहीं आ जाए तो गैया को श्राप सच्चो है जाए, लेकिन विचार करो मैं नीचे को नजर रखूंगा चेहरा माऊ देखूंगा ना तो मेरा शरीर गधा का नहीं होगा। सारी सरेज इकट्ठा है क्या आई बोले जीजाजी। अच्छा जीजाजी को अर्थ जान तो क्या होता है? जी जा जी कितने अक्षर होते हैं यहाँ में? कितने? 3। और कोई हमारे जीजाजी कब बने हो मालूम है? जब हम अपनी जीजी की शादी बा के साथ संग करेंगे तभी तो बने हो ना। तो जी जा जी यानी जा 3 अक्षर में ते अपनी जी जी निकाल दो अलग का रहेगो जा। ससुराल में हमेशा इतनी इज्जत होती है, उतनी इज्जत होती है केवल जा और कुछ नहीं। महाराज सत्यव्रत नीचे को नजर करके बैठे क्योंकि सखियां खड़ी हैं कमला की सब और विचार कर रहे भगवान को नहीं में शामिल है कि नहीं आएगी होए। एक सारी इनकी जीजाजी पानी पी लो बोले प्यास ना है, बोले खानो खा लो बोले भूख ना लगी थी, बोले तो बतला ही लो बोले बात करने की इच्छा ना है। अब महाराज सारी तो सारी लगी चली गई। सत्यव्रत ने विचार करो अगर मैं राजी से इनसे बात करूंगा तो ये रुकेगी नहीं, एकदम चिल्लाए क्या परेशानी है? जब हम तुमसे बात ना कर रहे जाओ। महाराज खिसे आई गई 1000 गारी दई और कमलाते जाए कि बहना ते पति तो बहुत सुंदर है देखत में पर कछु ठेला ज्यादा है गुस्सा बहुत है। हम पानी की पूछवे गए और इतनी तेज चिल्लाए के परे हम कबू नहीं जाएंगे उनके पास। तो मैया कमला की मेहतारी ने की बेटा सुन कछु परिवार की ऐसी बातें होती हैं किसी और को नहीं बताया जाता। तू पत्नी है तो है सके कोई बात हैगी हो तो तू पूछ के आ। और महाराज जाई बीमारी को सत्यव्रत डरप रहे और बीमारी बेई चली। आज 16 श्रृंगार किए कमला ने। बेटा बाबू कैसे चली? अरे करी 16 और श्रृंगार नारिनी हाथ में थरिया लई उठाई रे। छम छम करती चली जाके काना भाना कपर जाई रे। बहुत सुंदर है। महाराज 16 श्रृंगार से शरीर को सजाया। कमला अपने पति महाराज त्रिशंकु के सामने के लिए चली। तो देखो ये हमारी माताओं में नियम होता है परीक्षित महाराज। जो गुण भगवान को तो वो अलग से होते हैं कि चाहे जब 5 गाय में जाए चाहे गीतन में जाए ज्यादा ना आए तो घरे डठन हो बाई में जाए काऊ के घरे गीत है हो ता में जाए, लेकिन ये जाति बड़ी याद रहे पैर ओढ़ के इतनी सलाह तुम में ना आए। अगर पानी लगाए रहे हो नदिया के किनारे और पहाड़ी पर में दावत हुई तो जे विचार करो पहले खाई ले अब घरे कपड़ा पहने हुए जाएंगे फिर लौट के आएंगे यहाँ खाए चलो। लेकिन माताओं के अंदर ये गुण होता है। तो कमला अपने शरीर को सजाकर और महाराज त्रिशंकु के सामने चली और जैसे ही छम छम की आवाज त्रिशंकु के कानन में पड़ी। विचार करो आए गई अरे छम छम आवाज सुनी सोई भूप गई
खींची गर्दन नारी करी सजना ढिंग पहुंची। नीचे को गर्दन झुका करके महाराज बैठे। कमला ने जा करके कहा महाराज पिया पानी पी लो। बोले रानी मुझे प्यास नहीं है। प्यास नहीं है? बोले भोजन करो। बोले भूख नहीं है। तो देखो पत्नी ने कितनी सुंदर बात कही, और ये बात हकीकत है महाराज कि परिवार रूपी गाड़ी में पति पत्नी नाम के दो पहिया होते। अगर एक के ऊपर संकट है तो दूसरे का धर्म बनता है उसका सहयोग करे। हमारे ऊपर कोई मुसीबत है तो हमारा धर्म बनता है कि हमारी पत्नी हमारा सहयोग करे। ये धर्म होता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट है महाराज तो हमें बताओ, हम तुम्हारी पत्नी है। आहा सोईटी का फोर की रोई गए, रानी ते गिरा सुनाई रे। मेरो कर्म बिगड़ गो ठकुरानी गई आ गई श्राप लगाई रे। अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में बैल रे कन्हाते जाए। को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाई। अरे विपदा पर गई शिवतन करब जब भस्मा धुर परो विचार। गुफा में घुस गए बेहर बन गए नरस नारी। अरे देख मूड़ गुफा में घुस गए बेहर बन गए नरस नारी। जो सामरिया वो तो नाई के मिट जाए बंसत कमर प्यारी। महाराज त्रिशंकु के ऊपर इतनी मुसीबत आ गई कि रोने लगे परीक्षित जी। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रानी मेरा कुछ कर्म खराब हो गया इसलिए मुझे गाय ने श्राप दे दिया है। देखो पतिव्रता माता किसे कहते हैं। रानी ने कहा तो महाराज रो क्यों रहे हो हैं? तुम्हारे ऊपर संकट है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या श्राप दिया है? बोले रानी ये श्राप दिया है कि जिस समय मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो मेरी काया बदल जाएगी, गधा बन जाऊंगा, गधा। रानी के पैरों तले जमीन निकल गई। बोले महाराज श्राप तो बहुत बड़ा है। अच्छा तुमने फिर पूछा नहीं गाय से पुनः शरीर इंसान का कैसे होगा? बोले गाय ने ये बताया कि अगर तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारा साथ देगी तो बोले महाराज तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी जीवन में तुम्हारा साथ नहीं। महाराज ये होता है पतिव्रता माताओं का धर्म। धर्म जिन आए हो तो पति पे पैसा कम होने या बीमारी ने घेरे दिन तलाक नामा लिखवाए के बाकायदा घरे चली गई, दिखरी गई। इनसे धर्म नहीं कहते। पति के ऊपर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हमेशा पत्नी को उसका साथ देना चाहिए। लेकिन पत्नी के ऊपर भी संकट हो तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम उसका साथ दें। महाराज रानी ने कहा पिया तुम अब चिंता मत करो, तुम मेरे चेहरा की तरफ देखो। देखो वो तो मुझे मालूम है गाय का श्राप झूठा नहीं होगा, तो एक काम करो जो होना है सो जल्दी होना है। अब तुम मेरे चेहरा की तरफ देखो, वो सब बाद में देखा जाएगा। जैसे ही महाराज त्रिशंकु ने पत्नी का चेहरा देखा, महाराज गाय का श्राप, त्रिशंकु महाराज गधा बन गई। अब परीक्षित महाराज खटिया पे सफेद गधा रहो